प्रदीप जी आप दूसरा प्रश्न पर जाते हैं। ये उराव साहब कुछ बोल रहे हैं। महोदय, शायद मैं नहीं बोलता अगर माननीय मंत्री जी मेरा नाम नहीं लेते। विशेष करके मैं सारा सदन जानता है, पता नहीं वो जानते हैं कि नहीं, मैं 28 साल तक पुलिस विभाग में रहा और बिहार के सीआईडी का चीफ होने का अवसर मुझे मिला, वो भी 3.5 साल से ज्यादा। पूरा अनुभव। सीआईडी का नाम भी है और सीआईडी बदनाम भी है, दोनों है। मैंने यही कहा था कि 3 तरह के केस होते हैं सीआईडी में, सावधान रहने की जरूरत है। एक तो नहीं बोलने दीजिए सर, एक तो होता है केस में फंसा दो, दूसरा धंसा दो, तीसरा दूध का दूध पानी पानी। मेरा अनुभव है, मैंने किया है दूध का दूध पानी पानी। लक्ष्मणपुर वादे में 62 शेड्यूल कास्ट लोग मारे गए थे नक्सल ये रणवीर सेना के द्वारा। मैं किया था उसका, और दूध का दूध हुआ, उसको सजा मिली आजीवन। सब कितने भी 40 या 42 अभियुक्त थे, उनको आजीवन सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली। तो ये तो मैं कह रहा था कि निर्भर करता है, अगर एसीबी को दे रहे हैं तो निर्भर करता है इरादे पर, ये क्या कराना चाहते हैं आप। ये मैं इतना ही कहा था, मैं ये मंत्री जी को मेरे नाम घसीटने की जरूरत नहीं थी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। ठीक। अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा प्रश्न। आपने अंत में कहा, बस अंत करते हुए, कि यह बड़ा मामला है, आप सबके ध्यान में आ गया। आपको तो आश्वासन दिए, इसके उपरांत भी और वित्त विभाग नियंत्रण विभाग होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात समझा जाए, वित्त विभाग को भी जितना सक्रिय होना चाहिए था, वित्त विभाग के कई अधिकारियों की भी चीजें सामने आ रही है। वित्त मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उन्हें भी इस बात पर स्पष्ट करना चाहिए कि आपके जो विभाग ने क्या कार्रवाई की, जब आपने यह कैसे गठित किया, क्या कार्रवाई हुई, वित्त विभाग को भी बताना चाहिए इस पर। अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग बताएंगे, तैयार होता है माननीय मंत्री जी। नहीं तो जवाब मोटा मोटी मंत्री जी दिए, अभी भी कार्रवाई चल रही है। महोदय, सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। हमारे माननीय मंत्री जी ने सुन लीजिए, हमारे मंत्री जी ने काफी स्पष्ट, और जो सरकार की मंशा है कि ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं छोड़े जाएंगे जो इतने बड़े अवैध निकासी में संलिप्त हो। महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी ने पूछा है कि वित्त विभाग के अधिकारी भी संलिप्त हैं और वित्त विभाग ने क्या कार्रवाई की है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि संतोष कुमार रोकड़पाल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर जो केस दर्ज हुआ है वो मात्र 2,71,00,000 रुपए अवैध निकासी का एफआईआर दर्ज हुआ है। वो जब मैंने संचिका का अवलोकन किया तो मुझे ये बात मेरे समझ में आई कि बाकी 17 करोड़ रुपया कहां गया, किसके पास है। मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कड़ी टिप्पणी की संचिका में। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो अंतर विभागीय जांच समिति बनी 7 सदस्यों की, और उन्होंने जो अनुशंसाएं की हैं उसमें ये पाया गया कि वित्त विभाग के 4 कोषागार पदाधिकारी की संलिप्तता है। वो 4 पदाधिकारी है डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, श्री सुनील कुमार सिन्हा, श्री मनोज कुमार सिन्हा और श्रीमती मीरा कुमारी गुप्ता, जो अब रिटायर हो चुकी है। महोदय, मैंने संचिका में यह आदेश दिया है कि इन 4 पदाधिकारी को निलंबित करते हुए एफआईआर किया जाए। ठीक, चलिए। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल
जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।